मोदी है तो सेव लाइफ, सेव फ्यूचर, सेव लाइफ, सेव लाइफ, सेव लाइफ, सेव लाइफ। यहाँ पे हम प्राइवेट कॉलेजेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी हमें पे करना पड़ रहा है उसके लिए। आज के बच्चे भारत का भविष्य, आज के बच्चे ये जरूर करेंगे। हमें मोदी जी से पूरी जो है कि उम्मीद है कि वो हमारे बच्चों का फ्यूचर बचाएंगे। इतना मुश्किल से हम तो बॉर्डर क्रॉस किए, डर लग रहा था जा भी पाएंगे या नहीं। आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पे एक प्रदर्शन हो रहा है जो सरकार के न पक्ष में है न विपक्ष में है। नमस्कार, मैं हूँ दीपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। ये मांग यूक्रेन से आए हुए कुछ स्टूडेंट्स की है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या मांग है सरकार से। आप अपना सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र भाटिया, मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये जो यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, ये किस पर्पज़ पे दिया जा रहा है? ये हमारे बच्चे जो यूक्रेन में MBBS की स्टडी कर रहे थे, ये वहाँ से वापस लौट आए हैं। अब उनके भविष्य को लेकर सभी चिंतित हैं, तो उनके भविष्य के लिए ही यहाँ पे ये धरना दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें सरकार कुछ कदम उठाएगी और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगी, क्योंकि यूक्रेन में तो अब भेजने लायक है नहीं, वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो जैसा कि अभी हमने एक यहाँ पे नारा सुना था, मोदी है तो मुमकिन है, तो अब इनकी सरकार से क्या मांगे हैं? हाँ, ऐसा है ना, मोदी जी की वजह से ही हमारे बच्चे सुरक्षित अपने घरों को लौट पाए हैं। अगर वो ना होते तो ये मुमकिन नहीं था। तो अब बच्चों के भविष्य के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि वो हैं तो बच्चों का भविष्य ठीक रहेगा। वो डॉक्टर ज़रूर बनेंगे और भारत में रहकर ही बनेंगे। तो सरकार से आप कि इस धरने को लेकर क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांगे हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए और जो खर्चा हम वहाँ पे भर रहे थे वही खर्चा हम यहाँ पे भरने को तैयार हैं। अब यहाँ मेरी बेटी है स्मृति भाटिया फरीदाबाद से, 10th 12th में उसके 90% मार्क्स थे और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब यहाँ पे हम MBBS के लिए कॉलेजेस सोच रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके लिए मार्क्स बहुत ही अच्छे चाहिए, उसके 500 की लाइन में है तो उसको नहीं मिल पा रहा था। अब वो हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस से फ़ोन आ रहे थे, उनका 1 करोड़ का बजट है जो मैं नहीं भर सकता। फिर मैंने एब्रॉड के लिए बात की तो एब्रॉड में यही 30 तक के बजट में हो रहा है, वो भी मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था, इसलिए मैं वहाँ के लिए एग्री हो गया। मेरी डॉटर जो है वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, वो 9th क्लास में थी, उसने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था और पूना गई थी वो खेलने के लिए। अब ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे के लिए यहाँ पे सीट नहीं है, जबकि जब हमारे पास फ़ोन आता है आप कौन सी कैटेगरी के हो, हम कहते हैं जनरल कैटेगरी, कह रहे नहीं आपके लिए सीट नहीं है, SC वालों के लिए सीट है। ये भी बहुत गलत बात है, मतलब हमारे बच्चों के लिए सीट ही नहीं है यहाँ पे। मतलब हमारे बच्चे के नंबर अगर 500 हैं तो उसके लिए एडमिशन नहीं है, जिसके 350 है और वो SC कैटेगरी का है तो उसके लिए एडमिशन है। ये बहुत ही गलत बात है। मैं ओम प्रकाश हूँ, हिमाचल प्रदेश हुए। मेरा बेटा शिवालिक 5th ईयर का स्टूडेंट है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे जो वहाँ पर वॉर हुआ और क्रिटिकल सिचुएशन बन गई, बच्चों को 22,000 बच्चों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुकुशल वापस लाए, उसके बीच में एक बड़ी समस्या बन गई है कि युद्ध का तो विराम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो बच्चों का भविष्य जो बीच में लटक गया है। तो मेरी आप सरकार से जैसे हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा कि इन बच्चों को जैसे कि यूरोपियन किसी भी कंट्री में भेजना कोई भी उचित नहीं है। ऐसी पोजीशन, कल की पोजीशन ऐसी बन गई है जैसे वर्ल्ड वार हो सकता है, कल की जो पोजीशन है, तो वहाँ पर किसी भी यूरोपियन कंट्री में कोई पेरेंट नहीं भेजेगा। अच्छा, इसमें मेरी एक स्पेशल सुजेशन ये है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो बचते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 12-14 हज़ार के बीच में है, जो मेडिकल के हैं 22,000 में, तो मेडिकल में भी जो 12-14 हज़ार के बीच में जो 6,000 बच्चा है वो 5th और 6th ईयर का स्टूडेंट है, जो कि सरकार अभी अनिल शर्मा जी कह गए जो दिल्ली के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये कहा कि उनके लिए सोच रखा। अगर उनको सोच लेते हैं और 6,000 बच्चे को जैसे 5th ईयर के बच्चे उनके लिए तो सिर्फ प्रैक्टिकल यानी कि इंटर्नशिप 1 साल की होनी है, और 6th ईयर के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन ने डिग्री की घोषणा कर दी है, उनको टेस्ट लेना है। तो ये 6,000 बच्चे
बच्चे का इंतज़ाम हो जाता तो बच्चे बच गए 8,000 बच्चों को। जैसे हमारे पास कितने कॉलेज हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि अगर सभी को 14,000 के 14,000 बच्चों को यहाँ एडजस्ट किए जाए तो 3 या 4 बच्चे या 5 बच्चे बनते हैं। 6,000 को निकाल दिए जाए तो और स्ट्रेंथ कम हो जाती है, 2-3 बच्चे पर कॉलेज में बनते हैं। इस हिसाब से सरकार के ऊपर ना तो इतना बोझ पड़ेगा, ना कोई इतना प्रेशर बनेगा। मेरी सरकार से अनुरोध यही है कि जितने भी हम पेरेंट्स हैं और बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उनको जो भविष्य है उनका उज्जवल बनाने के लिए सरकार को पहलकदमी करे। इसको कोई भी, जैसे मेन जो इसमें जो कठिनाई का रास्ता वो है एनएमसी के जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ अलग है, उनको सरकार जब मर्जी चेंज कर सकती है। सरकार के हाथ में एनएमसी भी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी गवर्नमेंट इंडिया को ओवररूल थोड़ी कर सकती। तो मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध है कि इन सभी बच्चों को एडजस्ट किया जाए और 5 और 6 साल के बच्चों को तो सीधा कॉलेज में अप्रेंटिसशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए और प्रैक्टिकल के लिए सीधा अलाउ किया जाए। मेरा नाम शिवालिक है, मैं खारकी में BN कराजिना यूनिवर्सिटी में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने 5th ईयर और जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये बोल दिया है कि आप अपने अपने स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट की हेल्प से इंटर्नशिप या प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी हमारी इंटर्नशिप को हमारी डिग्री में इंक्लूड करने के लिए रेडी है। हम ये चाहते हैं कि वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCI को अलाउ करे कि हमारी इंटर्नशिप को यहाँ पे भी मान्यता दी जाए, ताकि हमारी डिग्री जो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है 5th ईयर वालों की मेनली। मेरा नाम नूतन है, मैं बिहार से हूँ, इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि या तो इंडिया में हमें एडमिशन मिल जाए या फिर ट्रांसफ़र का ही ऑप्शन दे दें, कुछ भी, इन दोनों में से कोई ऑप्शन। आप यूक्रेन की स्टूडेंट थी? हाँ, तो यूक्रेन में ऐसी क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? हमें तो बहुत कुछ देखना पड़ा, जैसे इतना मुश्किल से हम तो बॉर्डर क्रॉस किए, डर लग रहा था जा भी पाएंगे या नहीं। तो यहाँ की सरकार से आप क्या सुविधा चाहती हैं, मतलब कि ये स्टडी को लेकर? यही चाहते हैं कि या तो हमें यहाँ एडमिशन दे दें या ट्रांसफ़र का ऑप्शन दे दें। आरोही सिंह, तारास शेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं कीव से हूँ, मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा मेन है कि आप मुझे इंडिया हम लोग को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि हमारा 2 साल और लेफ़्ट है, और अगर नहीं हुआ तो हमारे 2 साल बर्बाद चल जाएंगे, क्योंकि इस कॉलेज ने हमें मान्यता दे दी है। उसने हमें एप्लीकेशन दे दिया है लिख के कि आप लोग अपने स्टेट में लेके प्रैक्टिस कर लीजिए, पर यहाँ की जो कॉलेजेस है वो हमें नहीं अलाउ कर रही है। तो आप प्लीज़ ये बोल दें कि वो हमें एटलीस्ट इंटर्नशिप या प्रैक्टिस कुछ भी करने दे दें जब तक ये वॉर चले, क्योंकि वॉर तो रुकने वाली है नहीं। अगर रुक भी गई तो वहाँ के सिविलियंस इंडियंस के अगेंस्ट है, तो वहाँ हमें पार्शियलिटी होगी, कॉलेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में झेलनी पड़ेगी। तो जैसे कि मतलब यूक्रेन से आपको आए हुए बहुत दिन हो गए हैं? यस, मैं थर्ड को आई हूँ इवैक्यूएशन से ही। हाँ, तो यहाँ पर मतलब कि जो सुविधाएं आपको उम्मीद है सरकार से वो मिल रही है या नहीं मेडिकल कॉलेजेस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे हम प्राइवेट कॉलेजेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी हमें पे करना पड़ रहा है उसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि हमारे कॉलेजेस से हमें परमिशन मिली है कि आप लोग हमें ऑब्जर्वरशिप की हमें करनी है, हमें उन्हें रिपोर्ट तक देना है कि आप अपने कॉलेजेस में मतलब अपने स्टेट में प्रैक्टिस कर रही हैं। हमें उस पर आगे डिप्लोमा में हमें उसमें चढ़ाना भी पड़ेगा, वो मार्क्स भी देंगे हमें, पर यहाँ की कॉलेजेस नहीं मान रही है या हॉस्पिटल्स हमें देने के लिए अलाउ नहीं कर रही हैं। हाँ, मेरा नाम शरद चंद्र सतपथी है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरा लड़की आकांक्षा सतपथी खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5th ईयर में पढ़ रही है। यूक्रेन एंड रूस के युद्ध के चलते वो सब बच्चों को भारत आना पड़ा, वो मेरा लड़की भी उनके साथ आए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत वो लोग सब भारत आए हैं। आने के बाद उनका फ्यूचर अभी डार्क है, क्योंकि वो 5th ईयर कंप्लीट होने के लिए और 3 महीना बाकी था। इसलिए अभी वो लड़की अभी पूरा बहुत दुख में है, क्या अपना फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सोच रही है। मैं क्या ना हम तो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। हम SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेके वो भेजे थे यूक्रेन, लेकिन आधा जो बंद हो गया उसके लिए मैं भी दुख में हूँ, वो लड़की भी दुख में है। वो बिल्कुल कुछ बढ़ाई नहीं कर रही है, वो बोल रही है मेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं। मैं इसलिए भारत सरकार, मोदी सरकार को प्रार्थना करता हूं, हमारा सब बच्चों के जैसे हमारा बच्ची के लिए कुछ भारत में इंतज़ाम कीजिए, भारत में बच्चों को एकोमोडेट कीजिए। मेरा लड़की 5th ईयर में पढ़ रही है,
मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा लड़की को भारत में इंटर्नशिप किया जाए, क्योंकि उनका 6th ईयर में वहाँ इंटर्नशिप होता है और तो उनका पढ़ाई ख़त्म हो गया है। मेरा बच्ची जैसे सब जितना 5th ईयर स्टूडेंट को भारत में इंटर्नशिप करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को प्रार्थना कर रहा हूँ। बस यही मेरा मांग है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं पेरेंट्स सुन जी बच्चे का शिल्पा वर्मा जो मेरी बेटी है, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मेरी बेटी जो है MBBS की 1st ईयर में है। चलो मोदी जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे बच्चों को बड़ी अच्छे तरीके से सेफ एंड सेफ्टी से हमारे घर में पहुँचाया। और इसमें जो हमारी मीडिया सिस्टम है, इन्होंने भी बहुत बहुत इनका आपका धन्यवाद जी, जिन्होंने हमारे को बार बार टाइम टू टाइम हमारे को कन्फर्म किया। तो 6-7 दिन तक खाया। हमारे बच्चों ने भी सोचा कि हम हैं या नहीं हैं, जो लेकिन बहुत बहुत हम धन्यवादी हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि इसके उपरांत जो भी है आगे का बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा वो मोदी सरकार जाने और मीडिया इसके लिए ज़्यादा प्रयास करे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी। जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि जो यूक्रेन से बच्चे आए हैं उनको पूरी तरह से सुविधा दी जाएगी यहाँ पे इंडिया में, तो वो अपनी बातों पे कितने % खरे उतरे हैं? हाँ, ऐसा जी बच्चे तो अभी कर रहे हैं जी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऐसा कि ऑनलाइन क्लासों से नहीं चलेगा जी। ये तो एक मेडिकल की लाइन है, मेडिकल लाइन में प्रैक्टिकल भी होता है और उससे बच्चे तो बड़े खुश हैं, हम भी खुश हैं। लेकिन ऐसा है कि हमारे इंडिया में ये क्लासेस चले, हमें वहाँ भी खतरा है कि वहाँ पर यूक्रेन में और रशिया में बाहर चल रहा है। और जो इंडिया के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रशिया के साथ उनके ज़्यादा लिंक है, उनके साथ ज़्यादा संबंध है, यूक्रेन के साथ संबंध नहीं है। तो इससे चाहते हैं कि हमें खतरा है कि वहाँ दोबारा बच्चे गए तो उन बच्चों को वहाँ के जो नागरिक हैं 18 साल के ऊपर नागरिक हैं उनको बंदूकें दे दी गई हैं। हमें फिर भी खतरा है कि उनसे हम सेफ नहीं है। तो हमारी जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, वो इंडिया में ही की जाए। धन्यवाद। बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट हो गई है हमारी मजबूरी की वजह से या चाहे किसी वजह से। आप प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें। ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल हो जाएगी कि इतने सारे स्टूडेंट्स को इंडिया ने ग्रैब कर लिया है और ये वर्ल्ड के अंदर भी ये मैसेज जाएगा कि इंडिया अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा कर रहा है। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि मोदी साहब ये जरूर करेंगे। हमें मोदी जी से पूरी जो है कि उम्मीद है कि वो हमारे बच्चों का फ्यूचर बचाएंगे। उन्होंने हमारे बच्चों को बचाया है और हमारे बच्चों का फ्यूचर भी बचाएंगे। मेरा नाम रेखा शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। रेखा जी, मतलब कि ये जो धरना हो रहा है यूक्रेन से जो बच्चे वापस आए हैं, इस पर आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? नहीं, धरना नहीं है। पहले तो ये गवर्नमेंट का थैंक यू है कि आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और गंगा मिशन के तहत लाए हमारे बच्चों को। और इसमें हमारी यही मांग है कि यहाँ पर हमें एडमिशन दिया जाए हमारे बच्चों को। मीन्स कि इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज हैं तो यहाँ पे इनको एडमिशन दिया जाए। मेन ये है हमारी, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन भी काफ़ी क्रिटिकल है और वॉर चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनको एडमिशन मिले। तो जो यूक्रेन से बच्चे वापस आए हैं, तो जो गवर्नमेंट ने एक वादा किया था कि जो यूक्रेन में वो स्टडी कर रहे हैं वही स्टडी इंडिया में भी करेंगे, तो उस पर कितना खरे उतरे हैं वो? अभी तो प्रोसेसिंग चल रही है, अभी बात चल रही है, बात कर रहे हैं हम भी। पार्लियामेंट में भी सेशन हुआ है इस बारे में, तो मैं भी शायद हो। जैसा कि आपने देखा, ये तो थी यूक्रेन से आए हुए छात्र और उनके पेरेंट्स की मांगे सरकार से। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके मांगों पर कितना खरा उतरती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ नज़र टुडे पे।